हेलो, आज हम लोग ये समझेंगे इस वीडियो में कि बिलियन क्या है? बिलियन क्या है? तो बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, बिलियन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। जैसे नींबू जल का मिश्रण, सोडा जल आदि बिलियन के उदाहरण हैं। प्रायः हम एक बिलियन को प्रायः हम 1 बिलियन को ऐसे तरल पदार्थों के रूप में विचार करते हैं। तरल पदार्थ का मतलब क्या हुआ कि तरल पदार्थ का मतलब कि बहने वाले पदार्थ जो होते हैं वो तरल पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि पानी बहने वाला है, ये भी तरल हो गया। पेट्रोल भी बहने वाला है, ये भी पदार्थ तरल पदार्थ हो गया। ठीक है, जो बहने का गुण रखते हैं ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? तरल पदार्थ कहलाते हैं। के रूप में विचार करते हैं, ये बोला है, जिसमें ठोस का द्रव या गैस मिले हो, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन और गैसीय विलयन भी होते हैं। किसी भी विलयन के सामान्यतः दो अवयव होते हैं जो इस प्रकार हैं। यानी कि कोई भी विलयन अगर बनता है तो उसके दो घटक होते हैं, यानी कि एक विलेय होता है और दूसरा विलायक होता है। ठीक है, तो हम लोग परिभाषा में क्या देखे थे बिलियन के, कि बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। यानी कि जब हम एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में मिलाते हैं तो वह एक दूसरे में इस तरह से मिल जाते हैं कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में पूरी तरह से समा जाता है। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? समांगी मिश्रण कहलाते हैं। ठीक है, यह पूरी तरह से नहीं भी समा सकता है तो भी क्या कहला रहा है? समांगी मिश्रण। लेकिन समांगी मिश्रण की परिभाषा यही बेस्ट होता है कि एक पदार्थ में दूसरा पदार्थ क्या हो जाए? पूरी तरह से विलीन हो जाता है, तभी हम उसको समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, अगर विलीन ना होता है तो वो विषमांगी का उदाहरण हो जाता है। किसका हो जाता है? विषमांगी का उदाहरण हो जाता है। तो हम लोग पहले ये समझ लें कि विलयन के जो दो अवयव हैं या घटक भी बोल सकते हैं, या घटक भी बोल सकते हैं। यानी कि एक पहला विलेय है, दूसरा विलायक है। तो विलेय क्या होता है? विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में होता है उपस्थित हो या जो घुलता है, विलेय कहलाता है। जैसे कि यदि हम कह दें कि एक बर्तन है, इस बर्तन में हम 1 लीटर पानी ले लिए। क्या ले लिए? 1 लीटर H2O ले लिए। H2O क्या है? 1 लीटर H2O है। ठीक है, और इसमें हम 50 ग्राम क्या कर रहे हैं? 50 ग्राम चीनी डाल रहे हैं। तो 50 ग्राम जो चीनी है 1 लीटर पानी के आयतन से बिल्कुल कम है। तो इसकी मात्रा कम है, किसकी? 50 ग्राम चीनी की, और इसकी मात्रा क्या है? पानी की अधिक है। तो जो चीनी है ये विलेय पदार्थ कहलाएगा और जो पानी है ये विलायक पदार्थ कहलाएगा। तो देखिए, विलायक विलायक का भी परिभाषा में देखा जाए तो वही बतिया बोला है कि विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में पाया जाता है। देखिए, सचमुच यहाँ पर क्या था? विलयन में ये पानी अधिक मात्रा में था, और ये पानी क्या था? अधिक मात्रा में, और चीनी क्या था? कम मात्रा में। जो कम मात्रा में था वो विलेय कहलाता है, और जो अधिक मात्रा में है वो विलायक कहलाता है। वही परिभाषा डिफिनेशन में लिखा है कि विलेय में क्या लिखा है? देखिए, विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में हो, उपस्थित हो, या जो घुलता है, ये भी कह सकते हैं, विलेय कहलाता है। जैसे चीनी व पानी के विलयन में चीनी क्या है? विलेय है। वही बात जो बोले हैं हम। अब विलायक क्या चीज़ है देख लीजिए। देखिए, वही चीज़ है, बस ये विलेय कम मात्रा में था, ये अधिक मात्रा में हो जाएगा। यानी विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित हो या जो घोलता है, विलायक कहलाता है। जैसे में उपयुक्त विलयन में पानी विलायक है और जल क्या है? पानी विलायक है। जल सर्वाधिक सामान्य विलायक है, क्योंकि यह जल क्या है? यानी पानी क्या है? अधिक मात्रा में था, इसलिए इसको विलायक बोल रहे थे। ठीक है, और जैसे उदाहरण में देखा जाए तो एल्कोहल तथा जल के मिश्रण में यदि 20% क्या डाला है? एल्कोहल एवं 80% जल है तो जल को क्या बोलेंगे? विलायक। तथा एल्कोहल को क्या बोलेंगे? विलेय कहेंगे। ठीक है, इसको बोला गया है। यानी कि 20% यदि एल्कोहल मिला रहे हैं
किसके साथ, पानी के साथ, और 80% पानी मिला रहे हैं, तो पानी 80% की मात्रा जो है अधिक है, तो ये विलायक कहलाएगा। और 20% एल्कोहल है, यानी कि ये कम है, तो एल्कोहल क्या कहलाएगा अब, विलेय कहलाएगा। और जो जल है वो क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। इसी को बताया है इसमें, ठीक है। तो कहा जाएगा इसके विपरीत रेक्टिफाइड स्पिरिट में लगभग 90% एल्कोहल एवं 10% जल होने के कारण इस विलयन में एल्कोहल विलायक तथा जल क्या हो जाता है, विलेय। यानी कि इस रेक्टिफाइड स्पिरिट जो होता है, इनमें क्या होता है, 90% एल्कोहल होता है और 10% जल होता है। तो बस जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय कहलाएगा, यानी कि 10% जल है तो अब जल हो जाएगा विलेय, और 90% एल्कोहल है तो अब एल्कोहल विलायक हो जाएगा। बस यही अंतर था। बस इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद।